वेटर भी गए हैं और इवेंट्स जो होता है जैसे बारात आते हैं तो इवेंटर लोग जो होते हैं ना प्रॉप यूज़ करके जो करते हैं वो भी किए हैं। नीतू, जैसे आपके कोच ने हमें बताया कि हमारे बीच एक ऐसी खिलाड़ी है जो दूसरे के घर में काम करती है, डेरा काम करती है, बावजूद आप काम करके यहाँ प्रैक्टिस के लिए आते हैं। पापा नहीं है तो मतलब देखते हैं ना जैसे घर का स्ट्रगल चल रहा है तो बोलने का मन नहीं करता है मम्मी को कि मम्मी हमको पैसा का ज़रूरत हो रहा है। कितना डेरा काम से कमा लेती है नीतू? वहाँ से अभी 18 मिल रहा है। फिर यहाँ का जो होता है वहाँ हंसी मजाक से सारा टेंशन सारा थकान दूर हो जाता है। उसको बहुत अच्छा लग रहा है कि हम इस बार गर्ल्स का सीनियर टीम से जा रहे हैं और अपना बेस्ट देना है। कभी ऐसा लगता है कि थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, कुछ दिन के लिए प्रैक्टिस छोड़ देना चाहिए, ऐसा लगता है। पर भी हम सोचते हैं कि अभी मेहनत नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा। जो अभी गुजर रहा है मैं नहीं चाहती हूँ कि आगे चल के ऐसा गुजरे। अब इस वक्त हम राजधानी रांची के धुरवा स्थित जो स्मार्ट सिटी है उससे पहले एक फुटबॉल ग्राउंड है वहाँ पर है। यहाँ पर डेली सुबह और शाम ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल के जो खिलाड़ी है वो यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए आते हैं और प्रैक्टिस में लड़कियाँ भी होती हैं, लड़के भी होते हैं, सीनियर टीम भी होती है और बहुत जल्द ये टीम जो है नेशनल खेलने के लिए भुवनेश्वर जाने वाली है। जब हम यहाँ पर आए तो हमने देखा कि यहाँ के जो खिलाड़ी हैं वो बहुत विषम परिस्थिति में रहकर भी इस खेल को खेल रहे हैं और कैसे खिलाड़ी हमें दिखे जिनके माँ बाप जो है रेजा कुली का काम करते हैं। लेकिन हमारे साथ नीतू मुंडा है। नीतू मुंडा शायद इनके पिताजी नहीं है, नीतू पिताजी नहीं है, माँ है और नीतू जो है डेरा काम करती है। आप समझिए कि डेरा काम करके ये खिलाड़ी यहाँ पर आती है, उसके बाद फिर यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल की प्रैक्टिस करती है। फिलहाल नीतू से हम लोग रूबरू होना चाहेंगे। नीतू, क्या पढ़ाई कर रही हैं आप? अभी हम सेमेस्टर 2 में हैं। आर्ट्स लेके पढ़ाई कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से, मतलब इकोनॉमिक्स ऑनर्स है मेरा। अच्छा, किस कॉलेज जाती हैं? डुरंडा कॉलेज। अच्छा, नीतू, जैसे आपके कोच ने हमें बताया कि हमारे बीच एक ऐसी खिलाड़ी है जो दूसरे के घर में काम करती है, डेरा काम करती है, बावजूद आप काम करके यहाँ प्रैक्टिस के लिए आते हैं। हाँ जी, आज भी पूजा था, मकर संक्रांति जैसे आप जान रहे हैं। तो मकर संक्रांति की वजह से हमको कल ही कॉल आया था कि सुबह में जल्दी आना होगा, बल्कि तो हम सुबह 6 बजे जाके वहाँ काम ख़त्म करके फिर इधर आए अटेंड करने के लिए। 7:30 बजे हम लोग का टाइमिंग था, थोड़ा सा 5-10 मेरा लेट हो गया पर मैनेज हो गया। उधर से आते वक्त थोड़ा रनिंग करते आ गए तो फिर मैनेज हो गए। फिर इधर आके ड्रेसअप करके उसके बाद फिर भैया लोग से करने लगे। घर में कौन कौन है नीतू? मेरे 2 भाई है और 3 बहन हैं, जिसका 2 कोई का शादी हो गया, एक भैया और एक दीदी का। और अभी जो बड़े भैया हैं वो गाड़ी चलाते हैं पर वो फैमिली थोड़ा मतलब फैमिली होने के बाद थोड़ा खाना अलग बनता है उनका। और घर में छोटे भैया है वो डांसिंग भी करते हैं और एक ऑफिस है जिनका मैनेजर भी है। अच्छा। तो उनसे भी घर चलता है और मेरे से भी घर चलता है। कुछ जब भैया को उधर से सैलरी लेट से मिलता है तो आधा पैसा मेरा जाता है घर में। और कभी कभी ऐसा है कि जो इवेंट्स काम होता है शादियों में वो भी जाते हैं। फुटबॉल भी नहीं, वेटर भी गए हैं और इवेंट्स जो होता है जैसे बारात आते हैं तो इवेंटर लोग जो होते हैं ना प्रॉप यूज़ करके जो करते हैं वो भी किए हैं। मतलब आप? हाँ, आप ये सब में भी जाती हैं? हाँ, क्योंकि उसमें है कि उससे जो पैसा मिलता है उससे जैसे स्पोर्ट्स में जो हम कर रहे हैं उससे पैसा हल्का हल्का आधा बचाते हैं और आधा स्पोर्ट्स का जो भी सामान है वो ख़रीदने में लगा देते हैं। और कुछ है मेरा मतलब मेरा में भी कुछ इशू है, मतलब प्रॉब्लम है, तो उसके टेस्ट के लिए हम पैसा थोड़ा थोड़ा रख रहे हैं बचा करके कि आगे चल के अगर ऐसा कुछ दिक्कत होता है तो मुझसे थोड़ा मदद हो सके। लेकिन जो दौड़ भाग वाला खेल है नीतू, ये ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल है ना, बहुत दौड़ना पड़ता है। इस बीच आप बता रही कि शारीरिक रूप से आपको कुछ प्रॉब्लम भी है, आप डेरा काम भी करती हैं, आप रात में शादी पार्टियों में भी काम करती हैं, तो आप शरीर को आराम कब देती हैं? ऐसे जैसे सुबह में आते हैं वो शादी पार्टी ऐसा डेट मिलता है ना हम लोग को, रेगुलर तो उधर नहीं रहता है। पर अगर इधर आते हैं मॉर्निंग में प्रैक्टिस करके चले जाते हैं, उसके बाद काम चले जाते हैं, काम से आते हैं थोड़ा टाइम होता है उस पर, फिर जो खाना है वो खा करके थोड़ा सा रेस्ट,
और जैसे रेस्ट होता है उसके बाद अगर वहाँ टाइमिंग होता है, इधर से हम लोग को निकलते लेट हो जाता है, तो शाम में भी जाने में उधर लेट हो जाता है। तो मान के चलिए हम 2 या 2:30 बजे तक वहाँ चले जाते हैं, फिर वहाँ से काम खत्म करके फिर इधर ड्यूटी। फिर यहाँ का जो होता है वहाँ हंसी मजाक से सारा टेंशन, सारा थकान दूर हो जाता है। उसके बाद फिर यहाँ से घर जाके सीधा खाना खा के सो जाते हैं। शादी पार्टियों से कितना कमा लेती है नीतू? एक इवेंट्स का हम लोग को 1,000 मिलता है, पर यही है कि वो ज़्यादा इवेंट्स का उतना मिलता नहीं है। मिलता है तो ऐसे 3 या 4 बस, और वो पैसा मिलता है उसको हम जमा करते जाते हैं। अगर कुछ होगा दिक्कत तो उससे लिया जाएगा। और डेरा काम कितना जगह काम करती है डेरा काम? अभी मेरे पास टाइम नहीं हो पाता, इसीलिए हम एक ही जगह करते हैं। वो लोग भी सपोर्ट करते हैं स्पोर्ट्स को लेकर के कि अगर मेरा मैच रहता है कहीं, अगर बाहर जगह में जाते हैं, ऐसा हम फुटबॉल भी खेलते हैं, तो अगर कहीं मैच होता है तो हम सुबह में ही बोल देते हैं कि कल हम नहीं आ पाएंगे या फिर कुछ भी, तो वो लोग मैनेज कर लेते हैं। पैसा नहीं ना काटता है? नहीं, पैसा नहीं करते, वो लोग भी बहुत सपोर्ट करते हैं। बोलते हैं कि ऐसे वैकेंसी निकलता है तो वैकेंसी भरा करो, निकाल देंगे, मतलब हो जाएगा। जैसे हमको स्ट्रगल से देख रहे हैं, तो बहुत सपोर्ट वो लोग भी करते हैं। अच्छा लगता है कि वो लोग भी फैमिली जैसे हो गए हैं और बहुत मानते भी हैं। चलिए, बढ़िया है कि जिनके यहाँ ये काम कर रही है वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। कितना डेरा काम से कमा लेती है नीतू? वहाँ से अभी 18 मिल रहा है, 1800 इधर का, और वही 1800, मात्र 1800। क्या क्या काम करती हैं? घर का झाड़ू पोछा बर्तन, बस। कपड़ा नहीं धोते हैं। तो झाड़ू पोछा और बर्तन करती है, दोनों टाइम जाती हैं? हाँ, दोनों टाइम जाना रहता है। मतलब उधर 1800 रुपये कमाती हैं, और पार्टी वगैरह से अगर महीने में 2-3 इवेंट हो गए तो 2-3 हज़ार रुपये कमा लेती है ना। मतलब 4,000, लगभग 5,000 महीना इनके पास आ जाता है। लेकिन कभी कभी नहीं तो कभी कभी 3,000, उधर 1800 और इधर 1,000, अगर मान लीजिए एक पेमेंट भी, एक पार्टी का पेमेंट आया तो। और उस बीच आपको परिवार को भी संभालना है, अपने लिए जूता मोजा भी खरीदना है, पढ़ाई में भी पैसा लगाना है, और शारीरिक रूप से आपको जो प्रॉब्लम है उसमें भी दवाई में खर्च करना है। पैसा हो जाता है नहीं तो? थोड़ा दिक्कत होता है। वैसे मम्मी को बोलते नहीं है क्योंकि मम्मी घर में ही रहती है, पापा नहीं है, तो मतलब देखते हैं ना, जैसे घर का स्ट्रगल चल रहा है तो बोलने का मन नहीं करता है मम्मी को कि मम्मी हमको पैसा का ज़रूरत हो रहा है। अब अगर कभी ऐसा होता है तो मम्मी को बोलते हैं कि माँ मेरे पास अभी थोड़ा कम है तो हम घर में नहीं दे पाएंगे, ऐसे टाइप में। तो मम्मी समझ जाती है, वो बोलती है कि क्या बचता है नीतू, क्या दे पाती होंगी आप? जैसे कि मेरे और छोटे भैया से थोड़ा मैनेज हो जाता है। जैसे छोटे भैया राशन के लिए, और हम ऐसे गैस ख़त्म हो जाता है तो गैस के लिए, बीच में अगर कैसे कभी राशन घट जाता है तो मेरा लाने का ऐसा जिम्मा। ऐसा। क्या उम्र है आपकी? अभी 20 साल की। 20 साल की लड़की ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल खेल रही है, डेरा काम कर रही है, पार्टियों में काम कर रही है, परिवार को चलाने में अपने भाई के साथ सपोर्ट कर रही है, अपनी माँ को भी खर्चा वगैरह देती है, और खुद ये कह रही है कि इनके शरीर में भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी दवाइयों में पैसे खर्च होते हैं, ड्रेसअप में खर्च होते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि 20 साल की बच्ची के कंधों पे कितनी ज़्यादा जिम्मेदारी है, बावजूद ये इस गेम को खेल रही है और झारखंड का नाम रोशन करने में लगी हुई है। जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था दूसरे वीडियो में कि ये ऐसा गेम है जिसे ना तो जनता जानती है और ना ही ये गेम सरकार की नज़र में है। मतलब सरकार से भी नीतू अगर मदद लेना चाहे तो सरकार को समय लगेगा इसे मदद करने में, लेकिन हमें लगता है कि जनता का दिल बहुत बड़ा है। ऐसे खिलाड़ियों की सपोर्ट में हमेशा खड़ा होना चाहिए। जब मैंने अष्टम उरांव की खबर आपको दिखाई थी, आपने अष्टम के मदद के लिए हाथ बढ़ाया था, तो हम आज ये चाहेंगे कि ऐसे होनहार खिलाड़ी के लिए आप भी हाथ बढ़ाएं और कम से कम इतनी सुविधा इनको मिल जाए कि इन्हें डेरा कमाने ना जाना पड़े, जो ये पार्टियों में जाके काम करती है वो ना करना पड़े। कम से कम सरकार को और यहाँ पर जो महिला विधायक हैं उनको ज़रूर इस नीतू मुंडा के लिए मदद के हाथ ज़रूर बढ़ाना चाहिए। कुछ ऐसे विकल्प आपको ढूंढने की ज़रूरत है कि बच्ची का पूरा ध्यान गेम में जाए और ये प्रॉपर रूप से अच्छा प्रैक्टिस करे और झारखंड के लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश करे। आप भी जा रही हैं भुवनेश्वर? जी हाँ, हम भी जा रहे हैं। मतलब नेशनल खेलेंगी अभी नीतू?
24 से 27 जनवरी के बीच भुवनेश्वर में नेशनल चैंपियनशिप होने जा रहा है ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल का, और नीतू उस टीम में है ना नीतू? जी हाँ, हम उस टीम में, हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि हम इस बार गर्ल्स का सीनियर टीम से जा रहे हैं और अपना बेस्ट देना है। झारखंड कप लेके आना है। हाँ, जैसे रवि सर ने बताया है कि हमेशा से विनर रहे हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि इस बार भी गर्ल्स का पावर दिखे और वो भी विनर हो। चलिए, हमने इनकी प्रैक्टिस देखी है भाई, बहुत तगड़ा प्रैक्टिस है। लड़कों के साथ ये लोग प्रैक्टिस कर रही हैं, तो समझिए कि ये नेशनल कप के लिए जाएंगी तो वहाँ पर क्या तबाही मचाएंगी। चलिए, लेकिन हम उस मैदान से बाहर नीतू से इनके जीवन के बारे हम बातचीत करें कि कैसे अपने आर्थिक स्थितियों से जूझते हुए इस गेम को कंटिन्यू कर रही है। नीतू, आखिरी सवाल, कभी ऐसा लगा कितनी परेशानियां हैं, पैसा नहीं है, छोड़ देते हैं गेम खेलना, ऐसा कभी लगा? जब शरीर थक जाता है ना बहुत ज़्यादा, जब उधर भी ऐसा होता है जहाँ पे डेरा काम करते हैं, वहाँ पे भी जैसे साल में कभी होता है ना कि साफ़ सफाई होता है, वैसे में उधर ज़्यादा थक जाते हैं तो कभी ऐसा लगता है कि थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, कुछ दिन के लिए प्रैक्टिस छोड़ देना चाहिए, ऐसा लगता है। पर भी हम सोचते हैं कि अभी मेहनत नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा। जो अभी गुज़र रहा है, मैं नहीं चाहती हूँ कि आगे चल के ऐसा गुज़रे, क्योंकि मेरा जो चल रहा है वो बहुत बहुत थोड़ा मतलब दिक्कत का दिन है, मतलब बहुत दिक्कत होता है, पर हो जाएगा। मतलब दिल में है विश्वास कि आगे चल के जैसा मेरा अभी लाइफ चल रहा है वैसा नहीं चलेगा। थोड़ा स्ट्रगल तो कर ही रहे हैं। चलिए, तो नीतू बेहतर लाइफ के लिए इतनी मेहनत कर रही है, लेकिन हमें लगता है आपके साथ की नीतू को बहुत ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है। नीतू के लिए मदद का हाथ बढ़ाए, और ऐसी खिलाड़ियों को आपको तो हाथ पकड़ के आगे ले जाने की ज़रूरत है। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि जब मैंने अष्टम की स्टोरी आपको दिखाई थी तो आपने बहुतों ने बहुत मदद की थी अष्टम की। चलिए, फ़िलहाल हम यहाँ पर हैं, कोशिश करेंगे कि हम लगातार आएँ, इनकी प्रैक्टिस पर हम नज़र रखे रहें, भाई लड़कियाँ कैसा प्रैक्टिस कर रही हैं। तो नीतू बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर रही है, नेशनल गेम के लिए जाएंगी, देखते हैं बच्चियाँ क्या करके आती है। सीनियर टीम है ये भाई, सीनियर टीम नेशनल खेलने जा रही है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नीतू जैसी खिलाड़ियों के लिए तो हम सल्यूट सलाम ही कर सकते हैं, क्योंकि ये हर परिस्थिति में तैयार है नेशनल खेलने के लिए। चलिए, शुक्रिया, जोहार रहेगा।